नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करते हैं संज्ञा से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। हमारे सामने पहला प्रश्न है, परिवार शब्द है। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं आपके सामने कि परिवार शब्द कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या क्रियार्थक है। तो इसका आंसर है परिवार शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। दूसरा प्रश्न है, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, अर्थात इन 4 ऑप्शन में कौन सा शब्द ऐसा है जो विशेषण से बना है या कौन सी भाववाचक संज्ञा ऐसी है जो विशेषण से बनी है। तो उसका आंसर है काली मां। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, चालाकी, जटिलता, नेपाल, सेना। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो इसका आंसर है तीसरा, नेपाल। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अगणनीय संज्ञा है। अगणनीय संज्ञा मतलब ऐसी संज्ञा जिसे गिना नहीं जा सकता। तो 4 विकल्प हमारे सामने हैं, पुस्तक, विशेषता, पानी, गुण। तो इसमें जो अगणनीय है वो है तीसरा ऑप्शन, पानी। अगला प्रश्न है, अच्छाइयों से ही श्रेष्ठ समाज का निर्माण होता है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। 4 विकल्प हमारे सामने हैं कि अच्छाइयां शब्द में रेखांकित अच्छाइयां जो शब्द है उसके अंदर कौन सी संज्ञा है। तो इसका आंसर है अच्छाइयों के अंतर्गत पहला विकल्प सही है, जातिवाचक संज्ञा है। फिर अगला प्रश्न है, पटेल ने भारत का एकीकरण किया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। रेखांकित शब्द मतलब पटेल। पटेल शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो यहां पर इसका आंसर होगा दूसरा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर अगला प्रश्न है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। 4 विकल्प हमारे सामने हैं कि टहलना शब्द जो किस प्रकार की संज्ञा है। तो इसका आंसर होगा चौथा, क्रियार्थक संज्ञा। अगला प्रश्न है, जातिवाचक से बनी भाववाचक संज्ञा है। यानी ऐसी कौन सी भाववाचक संज्ञा है जो जातिवाचक से बनी है। 4 विकल्प हमारे सामने हैं। तो हम सभी जानते हैं कि बचपन जो है, बच्चा शब्द जातिवाचक से बनी है, इसलिए जातिवाचक से बनी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा नहीं है। यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा। तो उसका विकल्प है तीसरा, समाज भाववाचक संज्ञा में नहीं आता है। और हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, किस समूह में सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। 4 विकल्प हमारे सामने हैं। तो हम सभी जानते हैं इसका विकल्प 4 सही है। दूध, पुलिस और नदी, ये तीनों के तीनों जातिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आएंगे। ये हमारे 10 प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। और इन 10 ही प्रश्नों के जो सही विकल्प हैं वो नीचे भी फिर एक बार दे रखे हैं। आप चाहें तो एक बार पुनः यहाँ से इन विकल्पों को देख सकते हैं। पहले का जातिवाचक संज्ञा, दूसरे का आंसर काली मां, तीसरे का नेपाल, चौथे का पानी, 5वां जातिवाचक संज्ञा, 6वां व्यक्तिवाचक संज्ञा, 7वां क्रियार्थक संज्ञा, 8वां बचपन, 9वां समाज और 10वां दूध, पुलिस और नदी। संज्ञा से संबंधित इन प्रश्नों के विस्तृत अध्ययन के लिए इसी चैनल पर 2 वीडियो डले हुए हैं, संज्ञा प्रकरण भाग 1 और संज्ञा प्रकरण भाग 2। इन दोनों वीडियो को देखने के बाद यदि आप इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे तो हर प्रश्न का आंसर आसानी से समझ में आता जाएगा। आज हमने संज्ञा से संबंधित 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा की। अगली क्लास में फिर एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।